अगर मुझे कोई ये बोले कि आप सिर्फ बाइसेप्स के 3 एक्सरसाइजेस कर सकते हो और उसके अलावा कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर सकते पूरे लाइफ टाइम के लिए, तो मैं ये 3 एक्सरसाइज चूज करने वाला हूँ। तो मैं आज इस वीडियो में ये 3 कौन से एक्सरसाइज है वो आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे बाइसेप्स में काफी अच्छा ग्रोथ किया है। तो हो सकता है कि अगर आपको भी अपना बाइसेप्स ग्रो करना हो तो ये 3 एक्सरसाइज हेल्प कर सकती है। व्हाट डू यू थिंक, कैसा दिख रहा है मेरा बाइसेप्स? टॉप 3 है तो मैं थर्ड से पहले स्टार्ट करूंगा। तो थर्ड है हैमर कर्ल। आई नो कि हैमर कर्ल बाइसेप्स का प्योरली एक्सरसाइज नहीं है, ये जो ब्रेकियालिस कहते हैं इसको, शायद ये जो है इसको ग्रो करने का है, और इससे ना आपकी बाइसेप्स सामने से थिक दिखती है। और मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे आर्म सामने से बहुत थिन दिखते हैं, बट जब मैं फ्लेक्स करता हूँ तो काफी अच्छी दिखती है। तो मुझे अपने बाइसेप्स को थोड़ा चौड़ा भी दिखाना है, तो ब्रेकियालिस मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं हैमर कर्ल पे फोकस करता हूँ। 2 तरह के हैमर कर्ल कर सकते हो, या तो आप खड़े होके या बैठ के हैमर कर्ल कर सकते हो, या आप जो पीचर स्टैंड होता है उस पर आप हैमर कर्ल कर सकते हो। आई डोंट थिंक मेरे पास उस पर हैमर कर्ल करते हुए कोई वीडियो तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, बट मैं आपको एटलीस्ट ये दिखा सकता हूँ कि पीचर कर्ल का जो बेंच होता है, जो भी मशीन होती है, वो क्या होता है। और ये काफ़ी अच्छा फोरआर्म्स का भी एक्सरसाइज है, तो फोरआर्म्स भी स्ट्रॉन्ग करना होता है, क्योंकि अगर आपके बाइसेप्स बड़े हो गए, ट्राइसेप्स बड़े हो गए, अगर आपका फोरआर्म्स वीक है या पतला है, एस्थेटिक आर्म्स के लिए फोरआर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे भाई अपना ब्रेकियालिस भी ग्रो करना है, मुझे अपने फोरआर्म्स भी ग्रो करने हैं, तो हैमर कर्ल उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसलिए मैं हैमर कर्ल पे भी फोकस करता हूँ और मैंने इसको टॉप 3 में रखा है। सेकंड है पीचर्स कर्ल। पीचर्स कर्ल्स में फ़ायदा ये होता है कि आप पीचर्स कर्ल्स में चीट नहीं कर सकते। अगर आपको अपने बाइसेप्स की स्ट्रेंथ जाननी है, या आपको ये जानना है कि आपकी बाइसेप्स कितनी वीक है, तो पीचर्स कर्ल करो। आप स्टैंडिंग बाइसेप्स कर्ल करते हो तो आप ज़्यादा वेट कर पाते हो, क्योंकि आप उसमें स्विंग कर सकते हो, आप उसमें अपनी बॉडी की हेल्प ले सकते हो, आप उसमें शोल्डर की हेल्प ले सकते हो। पीचर्स कर्ल्स ये सब चीट करने आपको नहीं देता, आप उसमें मोमेंटम यूज़ कर ही नहीं पाओगे, तो भाई जो आपकी बाइसेप्स की स्ट्रेंथ होगी वो उसमें नजर आएगी। वो बाइसेप्स को अच्छे से आइसोलेट करता है, इस वजह से उससे बाइसेप्स काफ़ी अच्छे से ट्रेन होता है। भाई अगर आप अच्छे से पीचर्स कर्ल करते हो तो आपको जो अपने बाइसेप्स में बर्न फील होगा वो भाई अनबेरेबल होता है, बट वो बर्न से हमें आगे निकलना होगा, क्योंकि हमें अपने बिग गन्स चाहिए। स्ट्रेट बार लेके या इजी बार लेके दोनों हाथ से कर सकते हो, या आप डंबल से भी कर सकते हो दोनों हाथ को साथ में, बट मैं वन हैंड ही करता हूँ, क्योंकि क्या होता है जब कुछ एंड के जो रेप्स होते हैं उसमें बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं बचता कि मैं नीचे से अपने बाइसेप्स को पूरा ऊपर तक लेके आ पाऊँ। बॉटम पे रहता हूँ तो अपने दूसरे हाथ से हेल्प करता हूँ, और फिर वो जब थोड़ा ऊपर आ जाता है तो फिर अपना दूसरा हाथ हटा देता हूँ और फिर वो ऊपर तक आ जाता है। तो इसलिए मैं सिंगल हैंड करता हूँ, और जब एक हाथ का हो जाए कंप्लीट तो मैं दूसरे हाथ पे भी सेम रेप्स करता हूँ। बर्न के बाद जो आप पंप देख पाओगे अपने बाइसेप्स में वो अनरियल होता है। अब बात करते हैं टॉप 1 की, जो मेरी सबसे फेवरेट बाइसेप्स एक्सरसाइज है, वो है इंक्लाइन बेंच डंबल कर्ल्स। तो इसमें होता है बाइसेप्स अपने सबसे ज़्यादा स्ट्रेच पोजीशन में होता है, तो मैं अपने बेंच को 45 डिग्री एंगल पे सेट करता हूँ, और फिर मैं अपने डंबल को नीचे लटकने देता हूँ और उससे कर्ल्स करता हूँ। ये भी काफ़ी अच्छे से आपके बाइसेप्स को बर्न देगा, और इसमें भी क्योंकि आपकी बॉडी फिक्स्ड है तो आप अपने बॉडी का मोमेंटम यूज़ नहीं कर पाओगे, तो ये भी बाइसेप्स को काफ़ी अच्छा खासा आइसोलेट करता है। सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ आपको चाहिए होता है जब डंबल सबसे नीचे होते हैं, और जब आप यहाँ पे आते हो तो आपके बाइसेप्स वहाँ पे काम थोड़ा कम कर रहे होते हैं, बट जब आप इंक्लाइन पे हो तो आप जब ऊपर भी आ जाते हो तब भी आपका बाइसेप्स अच्छा खासा काम कर रहा होता है। तो फुल रेंज ऑफ मोशन में फोकस्ड बाइसेप्स पे रहता है। केबल पे भी कर सकते हो। जब आप केबल पे कर रहे हो तो केबल पे ये फायदा होता है कि केबल में पूरे रेंज ऑफ मोशन में एक ही स्ट्रेंथ कर्व रहता है, यानी कि आप पूरे टाइम में एक अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ दे रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है कि जो केबल मशीन होती है वो बिजी होती है और मुझे एक ही केबल मिलता है, तो मैं एक से भी कर लेता हूँ। मतलब वन हैंड किया और फिर उसके बाद सेकंड हैंड किया, तो मुझे दोनों केबल की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बहुत सारे जिम में जो केबल वाले होते हैं एकदम ऑपोजिट साइड में होते हैं, तो उस पर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मेरे जिम में एक मशीन है जिसमें केबल्स दोनों बहुत पास पास है, बट अगर आपके पास ऑप्शन है तो बेटर ये है वन हैंड करो एक बार में। आप बताओ कि आप इस चीज़ से एग्री करते हो कि नहीं। मैंने अपने बाइसेप्स में इन तीनों से एक्सरसाइज से इंप्रूवमेंट देखा है। ऐसा नहीं कि मैं ये सिर्फ 3 एक्सरसाइज करता हूँ, मैं और भी वेरिएशंस करता हूँ बाइसेप्स के, बट ये तीनों मेरे फेवरेट है। आप बताओ कि आपका फेवरेट एक्सरसाइज बाइसेप्स के लिए कौन सा है, और अगर इनमें से कोई है तो वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। अगर आपके पास बाइसेप्स का कोई एक्सरसाइज है जो मुझे ट्राई करना चाहिए, जो मैं भी शायद मैंने नहीं किया हो, मोस्ट प्रोबेबली मैंने सारे बाइसेप्स के एक्सरसाइज ट्राई कर रखे हैं, बट अगर आपके पास कोई ऐसा है जो मैंने ट्राई नहीं किया है तो मैं ज़रूर ट्राई करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर पूछ लेना।